नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ल्यूमिनस के iCruise 4500 इन्वर्टर को और इसी के साथ हम इसका सेटअप कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ल्यूमिनस की जो iCruise सीरीज़ है ये आपको मिलती है 2.8 kVA से लेकर 12.5 kVA तक। और ये जो सामने आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये है ल्यूमिनस का iCruise 4500 इन्वर्टर। ये एक हाई कैपेसिटी साइन वेव इन्वर्टर है जिसकी कैपेसिटी है 4000 VA की और इसके साथ आपको टोटल 3 बैटरीज कनेक्ट करनी होगी। यूज़ की अगर बात करें तो ये इन्वर्टर ज़्यादातर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में यूज़ होता है या फिर घर में हेवी लोड इक्विपमेंट जैसे 1 टन AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गीज़र या वाटर पंप चलाने के लिए ये बेस्ट है। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग मिलती है ल्यूमिनस के iCruise 4500 इन्वर्टर की, जहाँ पे बॉक्स के ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ल्यूमिनस और कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में, और सामने की तरफ लिखा हुआ है iCruise 4500 सुपर इन्वर्टर, क्योंकि ये आता है सुपर टेक्नोलॉजी और सुपर डिज़ाइन के साथ। इसके अलावा नीचे की तरफ लिखा है इसके वारंटी के बारे में जो कि है 24 मंथ्स की यानी 2 साल की। और साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे इसके की और ऐप फीचर्स। इसके अलावा नीचे की तरफ अलार्म्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। दूसरी तरफ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके डिस्प्ले इंडिकेशंस के बारे में। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए ओपन कर लेते हैं इसके बॉक्स को। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है ल्यूमिनस ने पैकेजिंग यहाँ पे की है। तो इसमें आपको मिलता है iCruise 4500 का ये इन्वर्टर वारंटी कार्ड के साथ में, जिसे आपको रखना है बिल्कुल संभाल के क्योंकि आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। और यहाँ पे आपको 2 केबल्स भी मिलेंगी जिससे आप बैटरीज को कनेक्ट कर पाओगे। तो ये रही इस इन्वर्टर की फ्रंट प्रोफाइल, जहाँ पे आपको मिलता है इसका अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन प्लास्टिक फ्रंट इसी एरो वेंट्स के साथ, जो गर्मी के दिनों में इसे ओवर हीटिंग से बचाएगी। और साइड में आपको मिलती है इसकी मेटल कैबिनेट बॉडी इसके इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा साइड में आपको ग्रैब हैंडल का ऑप्शन भी दिया है। अब वापस चलते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिलेगी ल्यूमिनस और iCruise 4500 की बैजिंग। उसके बाद दिया है ऑन ऑफ करने के लिए स्विच। मिडल में आपको मिल जाएगा इसका एडवांस्ड LCD डिस्प्ले जो शो करेगा वेरियस इन्फॉर्मेशन को। तो इसे हम इन्वर्टर को ऑन करने के बाद देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 स्विचेस दिए हैं अप और डाउन नेविगेशन के लिए, और इसके सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए इन दोनों स्विचेस को आपको करना होगा एक साथ प्रेस। और फिर लास्ट में दिया है होम और बैक जाने के लिए स्विच। तो चलिए अब देखते हैं इस इन्वर्टर की बैक साइड को। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 फैंस जो इन्वर्टर को ठंडा रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और साइड में आपको 2 केबल्स मिलेंगी जिनमें से एक जाएगी बैटरी के पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव टर्मिनल में। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 MCB दिए हैं जिनमें से एक है DC और दूसरा है AC। तो यहाँ पे MCB का काम ये होता है कि मान लीजिए कभी अगर कनेक्शन में कोई खराबी आ जाए या फिर घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये ट्रिप करते हैं, मतलब कनेक्शन को बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल और बाईपास मोड भी मिलता है। इन्वर्टर को यूज़ करने के लिए आपको इसे नॉर्मल मोड में ही रखना है। सबसे लास्ट में दिया है इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन। तो इसके ऊपर जो फ्लैप लगा है हमें उसको पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है इनपुट। तो यहाँ आपको कनेक्ट करनी है मेन लाइन, उसके बाद न्यूट्रल। इसका मतलब यहाँ से जाएगा इन्वर्टर में करंट और बैटरी चार्ज होगी। फिर आपको आउटपुट लाइन का कनेक्शन देना है, लाइन और न्यूट्रल का। तो इसी लाइन से आप इन्वर्टर को यूज़ कर पाओगे पूरे घर या फिर ऑफिस में। तो चलिए अब कनेक्ट कर लेते हैं इसकी बैटरीज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास ल्यूमिनस की ही 150 AH की 3 बैटरीज अवेलेबल है। यहाँ पे ऊपर की तरफ रखा है इसका वारंटी कार्ड और ये है इसका वाटर लेवल इंडिकेटर। ल्यूमिनस की बैटरी के साथ आपको 36 मंथ्स यानी कि 3 साल की वारंटी मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके जो वाटर लेवल इंडिकेटर है वो कनेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको तीनों बैटरीज़ को कनेक्ट करना है। तो बैटरीज़ को हम सीरीज़ में कनेक्ट करने वाले हैं, जिसे आप डायग्राम देखने के बाद खुद भी बड़े आराम से कर पाओगे। तो इस तरह से जो है आपको तीनों बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। और सबसे लास्ट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बचेगा उसके साथ आपको इन्वर्टर की वायर्स को कनेक्ट करना है। और जब आपका ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा तो आपको वापस जाना है इन्वर्टर की बैक साइड में
और यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट की लाइंस कनेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऊपर का जो फ्लैप है वो हमें बंद कर लेना है और दोनों भी MCBs को हमें ऑन करना है। उसके बाद इसका जो इनपुट कनेक्शन है वो हमें मेन स्विच से ऑन करना है और हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। इसके LCD डिस्प्ले में आपको मिडल में देखने को मिलेगा इसका बैकअप और चार्जिंग टाइम। ये शो करेगा आवर्स और मिनट में, जो हमेशा ब्लिंक करता रहता है। इसके अलावा इसमें आप बैटरी टाइप, बैटरी कैपेसिटी, इको और UPS मोड या फिर नो लोड शटडाउन प्रिवेंशन जैसे ऑप्शंस को आप खुद ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो एनिमेशन पैटर्न दिखाई दे रहा है ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, और अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ ब्लिंक करने लगे तो उस समय बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। उसके बाद आपको मिलता है बैटरी चार्ज इंडिकेटर और मेन पावर सप्लाई इंडिकेटर। तो यहाँ पे अगर आपको ये पिन जैसा आइकॉन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मेन लाइन इन्वर्टर से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ आपको मिलता है इको और UPS मोड। तो इसमें से UPS मोड का यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपको घर में सेंसिटिव अप्लायंसेस का यूज़ करना होता है, मतलब जिन अप्लायंसेस को 180 से लेकर 250 वोल्ट तक का ही पावर चाहिए होता है। तो इसमें आपको UPS मोड का फ़ायदा ये होगा, जैसे वोल्टेज लेवल 180 से नीचे या 250 से ऊपर जाएगा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और आपके लोड को सेफ वोल्टेज देगा। तो अगर आप मोस्टली इसके ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर किचन अप्लायंसेस को चलाने वाले हो तो आप UPS मोड यूज़ कर लेना, अदरवाइज़ आप इसको इको मोड में ही रहने देना, क्योंकि इको मोड वाइड इनपुट वोल्टेज 110 से लेकर 280 वोल्ट के बीच ऑपरेट करता है और ये बैटरी की लाइफ को भी बढ़ाता है। अब हम देखेंगे कि आप इको या फिर UPS मोड को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको दोनों एरोज़ को एक साथ प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद सेटिंग का आइकॉन आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। फिर आपको स्क्रॉलिंग के थ्रू इको या फिर UPS दोनों में से एक मोड को सिलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपली बैक बटन के ऊपर प्रेस करना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा बैटरी सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो भी बैटरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो यहाँ पे आपको TUB सिलेक्ट करना है, और अगर आपके पास फ्लैट बैटरी है तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक बटन के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद जितने भी AH की बैटरी आप यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मान लीजिए अगर आप 200 AH की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 200 तक लेके जाना होगा, और अगर आप 100 AH की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 100 मेंशन करना है और फिर से बैक बटन के ऊपर प्रेस करना है। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पे हम 150 AH की ही बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 150 AH ही मेंशन करेंगे। तो चलिए अब वापस इसे इको मोड के ऊपर सेट कर लेते हैं। इसके अलावा आप नो लोड शटडाउन को भी प्रिवेंट कर सकते हो। दोस्तों, जब रात के समय आपकी दुकान या घर पे लोड बहुत कम चल रहा होता है तो अन्य कोई भी इन्वर्टर शटडाउन हो जाता है, जिससे आपके सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह बंद हो जाते हैं। लेकिन iCruise में आप नो लोड शटडाउन को भी प्रिवेंट कर सकते हो। फिर आपको मिलता है GSM और वाईफाई इंडिकेटर। तो इसका यूज़ ये होता है कि आप इन्वर्टर की जानकारी आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो। इसके लिए आपको एंड्रॉयड या iOS पे ल्यूमिनस कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा और आप इन्वर्टर को सीधा आपके फ़ोन से कनेक्ट कर पाओगे। तो फ़ोन के ऊपर आप अवेलेबल बैकअप, अवेलेबल बैटरी, बैटरी चार्ज परसेंटेज और पावर कट ऑफ ट्रेंड भी चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको ल्यूमिनस कनेक्ट डोंगल लेना पड़ेगा जो वाईफाई या GSM टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी डोंगल ले सकते हो। इसके अलावा सबसे लास्ट में अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलता है फॉल्ट इंडिकेशन। तो अगर इन्वर्टर में कोई ख़राबी या फिर फॉल्ट होता है तो ये ग्लो करने लगेगा। तो चलिए इस इन्वर्टर को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 वाट के 4 LED, फ़ैन और TV ऑन किया है। इसके अलावा मैं लैपटॉप को भी चार्ज कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि ये इन्वर्टर कितना लोड दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिर्फ 5% का ही लोड दिखा रहा है और इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ये आपको समझ में आएगा इसके एनिमेशन पैटर्न से, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। इसके अलावा ये अवेलेबल बैकअप टाइम भी दिखा रहा है जो है 35 आवर्स का। तो बेसिकली स्क्रीन को हम दो मोड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इन्वर्टर मोड, यानी कि मेन AC सप्लाई बंद होने के बाद ये दिखाएगा परसेंटेज ऑफ लोड रनिंग ऑन इन्वर्टर और अवेलेबल बैकअप टाइम। और दूसरा है मेंस मोड, मतलब जब मेन पावर सप्लाई घर या ऑफिस में अवेलेबल होता है तब ये शो करेगा बैटरी चार्ज और टाइम टू रिमेन फुल चार्ज। तो इसी तरह से आप इस इन्वर्टर को कनेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर आप 110 AC, फ्रिज, TV, फ़ैन, LEDs और लैपटॉप बड़े आराम से चला सकते हो।
इसके अलावा आप वॉशिंग मशीन, गीज़र और माइक्रोवेव भी चला पाओगे। तो अगर आपको इस इन्वर्टर को या ल्यूमिनस के किसी भी इन्वर्टर को परचेस करना है तो आप ल्यूमिनस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।